नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण की सबसे सरल पूजा विधि, खास रूप में कल्पना करें कान्हा की। कान्हा जी का ध्यान करें और कान्हा जी आपका कल्याण करेंगे। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का सबसे खास त्यौहार है। इसको हम मनाते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाते हैं और उनको हम कान्हा कहते हैं, श्री कृष्णा कहते हैं, गोपाल कहते हैं, घनश्याम कहते हैं, बाल मुकुंद कहते हैं, गोपी मनोहर कहते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे दिल में आता है, नटखट कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं, बहुत ही नामों से हम उनको पुकारते हैं। और ऐसे ऐसे सुहावने नाम हैं भगवान कृष्ण के कि वो जो है उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण की पूजा का सही ढंग जो है उन्हीं की तरह करना पड़ता है। उन्हीं की तरह जो है पूजा करेंगे तो निराला होगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और फिर मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र रखिए और वहाँ पर दीपक जलाइए, साथ ही धूप बत्ती भी जला दीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप जो है पधारिए और जो भी हम पूजा पाठ आपके निमित्त मंत्र जाप कुछ भी करेंगे, आप उस पूजा पाठ को ग्रहण कीजिए। ऐसा जो है प्रार्थना करना है श्री कृष्ण भगवान से। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो उसमें गंगा जल से स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। भगवान को दीपक जला करके दिखाइए, धूप दिखाइए, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं, साथ में अक्षत। जो चावल हम तिलक में लगाते हैं वो टूटा नहीं होना चाहिए, साबत होना चाहिए। माखन मिश्री का भोग तो सभी को पता है, भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए। तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण करना होता है। तुलसी का पत्ते के बिना जो है भोग अधूरा रह जाता है और साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखा जाता है। आप श्री कृष्ण भगवान से इस प्रकार से ध्यान कीजिए। इसको हम मानसिक पूजा कह सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जो है गए पंडित जी के पास, तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी से पूछा कि आप कोई ऐसा हमारे को उपाय बताइए जिसमें 1 रुपया भी पूजा पाठ में नहीं लगना चाहिए और हमारा जो है कोई भी खर्चा ना हो और हम भगवान का पूजन करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि आप जो है बिना पैसे की पूजा कर सकते हैं। हमारा ऐसा धर्म है सनातन धर्म, जिसमें हर प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। उन्होंने मानसिक पूजा के बारे में बताया, कहा कि बैठ जाया करो भगवान के आगे जा कर के और भगवान के स्वरूप के आगे बैठ करके प्रार्थना करना है कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, मन ही मन स्नान कराना है, आँख बंद करके बैठ जाना है। कभी दूध पिलाना है, कभी लड्डू खिलाना है, कुछ लाना नहीं है। इसी प्रकार से आप जो है मन में कल्पना करना है जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करते करते पता लगा कि हम फूल भूल गए हैं, फूल तो लाए ही नहीं, तो भगवान को क्या चढ़ाएंगे। तो उसे जो है मानसिक पूजा हम कर सकते हैं। ध्यान कीजिए फूल का और भगवान जी के चरणों का ध्यान करके और उसमें जो है पुष्प अर्पित कर दीजिए अपने मन से, वो भगवान को स्वीकार हो जाता है। तो क्या हुआ कि वो रोज़ ही सेठ जो है तरह तरह से भोग लगाने लगा और कोई खर्चा नहीं आता था पूजा में। एक दिन क्या हुआ कि भगवान को दूध पिलाने का सोचा उसने कि भगवान को दूध पिला देते हैं। तो दूध उबाला उसने मन में ही और गर्म करके उसको और गिलास में डाल दिया। उसके बाद में सोचा कि इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देनी चाहिए जिससे मीठा भगवान पिएंगे। तो उन्होंने चीनी डाली, डालते डालते तो ज़्यादा हो गई। अब दूध में जब चीनी डाल दी, सच में तो डाली नहीं थी, मन से ही डाली थी, पर उसको निकालने लगा, मन से ही निकालने लगा। अब दूध में चीनी घुल गई थी तो अब वो निकल नहीं सकती थी, इसलिए जो है सेठ मन ही मन परेशान होने लगा। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे सेठ, तुमने कौन सा असली का हमारे को कुछ खिलाया है, मन से ही खिलाया है, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया तो कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया,
उनका कल्याण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम भगवान को किसी प्रकार से कुछ भी अर्पित करते हैं, अपने सच्चे मन से उनको कुछ भी अर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं गीता में कि हमारे को कोई पान फूल पुष्प श्रद्धा से भेंट करता है तो मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें, श्री कृष्ण भगवान जी का चिंतन करें। और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करना और अणा का अर्थ होता है परमानंद पूर्ण मोक्ष को देने वाले। भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ जो परमानंद देता है, पूर्ण मोक्ष को देने वाला है और सभी को आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। कृष्ण भगवान के पास गोपियाँ भगी जाती थी। मैं उन श्री कृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना है आप लोगों ने कि मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए और मैं आपके शरण में आया हूँ या आई हूँ। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर के चौकी पर छोड़ते हैं और कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी पूजा और जो जप हमने किया है उसे ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को जाइए, क्योंकि भगवान की हम पूरी तरह से सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे वो गोलोक में रहते हैं, वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, तो इस प्रकार से जो है आप पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है तरह तरह की जानकारी आपको देंगे, तिथि त्यौहार के बारे में बताते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको कुछ पूछना भी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए